विश्व संवाद केंद्र मुंबई आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रजाहित दक्ष महारानी अहिल्या देवी होलकर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में आज जान लेते हैं कुछ बातें। कुशल प्रशासक, मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी, समाज के प्रति ममत्व रखने वाली राजमाता अहिल्या देवी होलकर, अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर जिन्होंने कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, राज्य में सदैव न्याय व्यवस्था बनाए रखी, किसी पर अन्याय अत्याचार होने नहीं दिया, महिलाओं को सीखने के लिए अधिकार होना चाहिए, रूढ़ी अंधश्रद्धाओं को दूर कर एक अच्छा समाज तैयार होना चाहिए, यही भावना उनके मन में थी। एक उत्तम योद्धा भी थी वह, एक कुशल प्रशासक थी। राजपाट कुशलता से चलाना कोई आसान बात नहीं थी। जब सारे देश का वातावरण अस्थिर था, तब अहिल्या देवी के राज्य में शांतता और सुव्यवस्था बनी रही थी। न्याय व्यवस्था, संरक्षण व्यवस्था, इन सभी बारे में एक सजगता उनके मन में थी। उद्योजकता की दृष्टि उनमें थी। कला और संस्कृति के प्रति सदैव सम्मान उनके मन में था। आज यही अहिल्या देवी और उनकी सारी बातें हम जान रहे हैं सोनी टीवी पर आने वाली प्रसिद्ध धारावाहिक पुण्यश्लोक अहिल्याबाई के माध्यम से। इस धारावाहिक के लेखक शिरीष लाटकर जी हमारे साथ हैं। शिरीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और छोटी अहिल्या की भूमिका जो निभा रही है अदिति जलतरे, अदिति भी हमारे साथ है। अदिति, स्वागत है आपका। शिरीष जी, अहिल्या देवी के बारे में धारावाहिक बने, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या विचार मन में आया और उसके बाद इस धारावाहिक की शुरुआत हुई, इसके बारे में हमें आप बताइए। जी, सर्वप्रथम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी की पवित्र स्मृति को शत शत नमन आज के दिन। बेसिकली ये जो थॉट है कि अहिल्या देवी की जीवनी पर एक धारावाहिक बने या एक मालिका बने, ये दशमी क्रिएशंस का थॉट था। अपर्णा जी, नितिन जी, इन्होंने इस विचार के साथ एक शुरुआत की थी। उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ गया और लगभग 2 साल का ये पूरा एक लंबा सफर रहा। मतलब एक विचार दिमाग में आने के बाद जब टेलीकास्ट का डेट आया तब लगभग 2 साल हो चुके थे। मतलब 2 सालों में पूरा रिसर्च हुआ। उसके बाद उस रिसर्च में कई सारी किताबें पढ़ी गई। संजय सोनवणी सर, जिनकी बहुत ज्यादा जिन्होंने काम किया है अहिल्या देवी जी की पूरी आज तक, उनके पूरे कार्य पर जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, होलकर डायनेस्टी के बारे में जो इन एंड आउट सब जानते हैं, वो एज ए रिसर्चर हमें ज्वाइन हुए। तो उन्होंने काफी सारा मार्गदर्शन किया। फिर इंदौर जाना हुआ, वहां से कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो इस तरह का एक रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा एक स्पैन रहा। उसके बाद जब इसे हम लोगों ने एक टेलीविजन शो की तरह बनाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली एक दिमाग में था कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है, एक मनोरंजक रूप से अहिल्या देवी का जो कार्य है वो लोगों तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ नितिन जी इस बात को लेकर बहुत शुरू थे कि हम एक शो नहीं, एक व्रत बना रहे हैं। मतलब एक व्रत की तरह इसको हम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि 28 साल का एक बहुत बड़ा प्रशासन, और सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि एक सुशासन अहिल्या देवी जी ने स्थापित किया था। और हर युग में, हर समय में इंसानों को आदर्शों की जरूरत पड़ती है। और हमारे भारत में जो कई सारे आदर्श निर्माण हुए, उसमें से एक बहुत प्रमुख आदर्श थी अहिल्या देवी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर, जब हमने इसको मनोरंजक तौर पे करना शुरू किया, फिर भी हमने एक बात तय की थी, अपने आप से डिसाइड की थी कि हम इतिहास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जितना हो सके उतने तथ्य लोगों तक पहुंचाएंगे, बस उसे मनोरंजक ढंग से करेंगे। तो उस हिसाब से फिर किरदार बनाए गए, किरदारों के बाद उसके फिर एपिसोड्स बने, और फिर उसमें सोनी टीवी का भी बहुत बड़ा सहकार्य रहा, उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। और अल्टीमेटली 2 साल की एक पूरे यूनिट की कड़ी मेहनत के बाद ये शो टेलीविजन पे आया। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले ही दिन से इस शो को बहुत सराहा गया। मतलब क्रिटिक्स से लेकर एक आम प्रेक्षक तक, ऑडियंस तक बहुत ज्यादा इसको सराहना मिली, बहुत ज्यादा प्यार मिला इस शो को। और आज भी इस शो से काफी सारी अपेक्षाएं है लोग
हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी तरह कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का दिन काफी अच्छा है क्योंकि अहिल्या देवी होलकर जी की जयंती शायद इसके पहले कभी इतनी जोरों से शोरों से नहीं मनाई गई होगी, क्योंकि आज मनाई गई। मनोरंजन क्षेत्र में अगर इसका एक पहला कदम कहते हैं, अगर वो आपने बिल्कुल, रखा है। वही होता है ना कि हाँ, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है जो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। मतलब आज की जो पीढ़ी है, मतलब हाँ, मैंने एक बहुत बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सुना या मेरे फेसबुक पे आया था हाँ, कि एक लंदन की दर्शिका है जो लंदन में रहती है, और उन्होंने मुझे मैसेज किया था फेसबुक पर कि उनकी 2 बेटियां हैं, जो एक बेटी कुछ 12 साल की है और एक हम्म, बेटी कुछ आई गेस 16-17 साल की है। हम्म, तो सालों से वो लोग लंदन में रह रहे हैं और कभी हम्म, कोई हिंदी धारावाहिक, कोई हिंदी मालिका उन्होंने नहीं देखी। बट हम्म। उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेसिफिकली कहा कि मेरी बेटियाँ एक भी एपिसोड मिस नहीं करती अहिल्या देवी का। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की संस्कृति अगर देश के बाहर भी लोग जतन कर रहे हैं इस माध्यम से, और हमारी संस्कृति के कितने बड़े दिव्य ऐसी जो अहिल्याबाई होलकर है, इनके बारे में अगर उन लोगों तक नई पीढ़ी तक ये बात पहुंच रही है, तो मेरे हिसाब से हमने जिस उद्देश्य से इस शो को शुरू किया था वो काफी हद तक सफल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सफल हो रहा है। और मुझे लगता है एक पिलर है, ये हमारी राजनीति का भी एक पिलर है, जो कि आज की राजनीति में हमें समझ लेना चाहिए। और करेक्ट। उनका जो आदर्श है वो बिल्कुल हमारे सामने रहना चाहिए। ऐसे करेक्ट। कहा जाता है ना कि इतिहास से क्या क्या बातें लें, तो हमेशा ये कहा जाता है कि झांसी की रानी से कर्तृत्व ले, जीजाबाई से मातृत्व ले, और अहिल्याबाई होलकर जी से नेतृत्व ले। तो इस तरीके का करेक्ट। नेतृत्व जो है वो हमें मिला है, और वो आज भी हमें समेटना चाहिए, हमारे साथ रखना चाहिए। तो आपको उनकी स्वभाव विशेषताएं क्या क्या लगती है, क्योंकि आपने काफी सारा रिसर्च किया है, आप और लिख रहे हैं ये, बिल्कुल तो बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अहिल्या देवी जी की 3 चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मुझे खुद को भाती है। उसमें से सबसे पहली बात है उनकी दूरदृष्टि, हाँ। कि उन्होंने हमेशा से, मतलब आज भी उन्होंने उस वक़्त उन्होंने जो सोचा था वो आज के समय में भी उतना ही लागू है, उतना ही रिलेवेंट है। मतलब 300 साल पहले की एक सोच आज भी लोगों के लिए उतनी ही प्रत्ययकारी, उतनी ही मार्गदर्शक साबित होती है। हम्म, मतलब एक उस योगिनी की जो दूरदृष्टि होगी वो किस किस्म की होगी, ये हम सोच सकते हैं। मतलब उन दिनों में उन्होंने जो दत्तक निदान जैसा कायदा हो, या उन्होंने जो बिल्कुल। 7/12 बनाया, वो 7/12 तो हम्म, आज भी हमारे लिए, मतलब आज भी लैंड का हर एक व्यवहार 7/12 के बगैर पूरा नहीं होता। तो उस वक़्त उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से जो कायदे बनाए, जो कानून बनाए, जो, जैसे मैंने कहा, सुशासन बनाने के लिए उन्होंने जो-जो किया, वो दूरदृष्टि उनकी मुझे बहुत भाती है। हम्म। दूसरी बात, उनके दूसरों के प्रति एक संवेदना रखना। हम्म। मतलब मैंने जैसे-जैसे अहिल्या, मतलब ऑब्वियसली जब तक मैं छोटी स्कूल में अहिल्या था, में तो वो काफी सारा दिखाई दे रहा है, जैसे काफ़ी जैसे सारा आप, दिखाई देता है। हाँ, जैसे आप लिख रहे बिल्कुल, हैं ना। मत करीब, मैंने अभी जब जब ये धारावाहिक लिखने के लिए मेरे पास आया, मतलब मैं ये बहुत ही ऑनेस्टली कबूल करता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं था अहिल्या देवी हाँ, पर। कुछ हाँ, स्कूल में पढ़ा था, 1-2 किताबें पढ़ी थी, इससे ज़्यादा मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन जैसे शो शुरू हुआ, मैं उनके बारे में पढ़ता गया, उनको समझता गया, तो हम्म, कई सारी बातें खुलती गई। और मुझे वही लगा कि उनके सारे कार्य का आधार है कि वो दूसरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थी। बिल्कुल। मतलब अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अपने नेतृत्व के लिए जानी जाती है, और हाँ। नेतृत्व दूसरों का ही किया जाता है। तो ऑब्वियसली कि उन्होंने दूसरों के बारे में इतना सोचा, इतनी संवेदनशील थी, और बचपन से ही हम्म, हर एक चीज़ में वो मतलब उनकी उनकी की हुई, उनके उठाए हुए हर कदम में ये दिखाई देता है उनकी कि वो सोच दिखाई उनकी देती है। सोच दिखाई देती है। उन्होंने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा, अपनी हम्म, प्रजा के बारे में सोचा। उन्हें आज भी माँ कहा जाता है, माँ साहेब हम्म, कहा जाता है। तो बिल्कुल। वो रानी कम थी, वो माँ ज़्यादा थी। तो ये राजमाता का दर्जा भी दिया राजमाता का गया है। दर्जा उनको था। हम्म, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही एक ममत्व है। ये हम्म, ममत्व और दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, ये बहुत बड़ा गुण है। और एक उनका ये था कि उनकी शिवजी के ऊपर बहुत बड़ी आस्था थी। हम्म, तो जैसे उन्होंने हमेशा से, मतलब उन्होंने जो भी 28 साल का प्रशासन किया, तो हाँ, उन्होंने वो एक रानी की तरह नहीं किया। उन्होंने वो एक तपस्या की तरह किया।
क्योंकि बिल्कुल। उनके पूरे राजनीतिक कार्य को एक स्पिरिचुअल बेस है, एक आध्यात्मिक बेस है। तो ये अध्यात्म उनके अंदर होने की वजह से उनकी जो राजनीतिक कारकिर्दी थी, जो पूरा उनका राजनीतिक करियर था, वो बहुत ही प्योर था, बहुत ही पायस था, जो आजकल देखने को नहीं मिलता वेरी फ्रैंकली। तो बिल्कुल। क्योंकि स्पिरिचुअल बेस था। और चौथी बात जो है वो है उनकी न्यायप्रियता। हाँ, तो उनकी न्यायप्रियता के उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अन्याय और नहीं उस किया। और वो न्याय के प्रति वो इतनी कठोर थी, मतलब हम्म, आगे जाकर उन्हें अपने बेटे के साथ भी कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जो शायद हाँ, किसी भी माँ के लिए लेना कठिन हो कठिन जाए। हो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने अपने मतलब न्याय करते वक्त उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा। तो इस तरह की मुझे लगता है कि ये 4 बातें हैं, जो 4 बातें उनको बहुत अलग बनाती है सारी बाकी सारे जो नेता है या बाकी सारे जो आदर्श है, उनसे उनको अलग करने वाली, उनको अलग पहचान देने वाली ये 4 बातें बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी बातें जो आपने बताई, बस आप जैसे जैसे किरदार ओपन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें भी वो दिखाई दे रही है। हैं। और जैसे आपने कहा कि पहले कुछ इतना देखा नहीं था, सोचा नहीं था, जैसे बुक में पढ़ा था जब भी स्कूल में थे, लेकिन अब जाकर अहिल्या देवी की एक नई पहचान शायद हम सभी को हो रही है। और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। काफी एक बड़े हद तक जिसका यश है वो है अदिति, जो कि बिल्कुल। अहिल्या देवी की जो भूमिका निभा रही है। तो अदिति, स्वागत है आपका भी। और कैसे आप इस रोल को देखते हैं, आपको क्या लगता है ये रोल आपको कैसे मिला? यहीं से शुरुआत करते हैं हम। क्या कहेगी अदिति? जी, मुझे रोल करते वक़्त बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटी का रोल है। और मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैंने इसकी ऑडिशन दी थी, मुझे पता नहीं था कि ये अहिल्या जी का कैरेक्टर है, सो मैंने ऑडिशन दी, लेकिन इतना समझ में आया कि कोई माइथ हो या फिर हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो। और जब मुझे पता चला कि मैं इस रोल के लिए लॉक हुई हूँ, तो फिर मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और स्पेशली जब मुझे पता चला कि अहिल्या जी कौन है, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, कितनी मतलब इंस्पिरेशनल, इतनी पावरफुल एक पर्सनैलिटी है, उनका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो उस वक़्त तो बहुत अच्छी, और अभी भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और आज उनकी जयंती है, बिल्कुल। तो मैं और आज उनको नमन करना चाहूँगी। बिल्कुल, और आज हम आपको नमन करेंगे क्योंकि आज की हमारी अहिल्या आप हो। अदिति, ये एक काफी बड़ा हाँ, सम्मान आज तुम्हें मिला है। और आज तुम वहां पे शूट भी कर रही हो और शूट करते करते हमारे साथ जुड़ गई हो, तो ये काफी बहुत अच्छी बात है। पर अदिति, मुझे बताना, तुम्हारी उम्र क्या है अदिति? मेरी उम्र जी 11 साल है। 11 साल है, तो बस ये 11 साल की मेरी उम्र उम्र में, 11 साल है। हाँ, तो ये 11 साल की उम्र में अहिल्या देवी को पहचानना, अहिल्या देवी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ अदिति, सुनाई दे रहा है अदिति? वो जहाँ पे शूट कर रही है वहां पर हाँ, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क, हाँ, वो काफी लंबा शूट कर रहे हैं वहां पे। हाँ, काफी लंबा शूट कर रहे हैं। यस अदिति, आप सुनाई दे रहा है? हम कुछ बोलने की कोशिश हाँ कर रही है। अदिति, आवाज आ रही है आदि- हमारी? आदित्य, आपकी माइक बंद है। हाँ, आपकी माइक बंद है अदिति, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ हाँ, तो मुझे कहना है कि ये 10-11 उम्र में अहिल्या देवी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, या शिरीष दादा अच्छी लिख के देते हैं आपको तो आप आसानी से समझ पाते हो? हाँ, मैं तो सबसे पहले हमारे जो शिरीष सर है उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो इतना उस वक्त की लैंग्वेज, उस वक्त का हाँ। जितना भी था, तो उसे वो मुझे जिससे मुझे आसान पड़े वो डायलॉग्स पढ़ना, वो सब कुछ समझ पाना, तो इतना इतना अच्छा लिखते हैं वो। कभी कभी मैं भी ऐसा होती हूँ कि वाह कितना अच्छा सीन है ये, मतलब हर सीन में कुछ अलग था, अलग अलग सब कुछ होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत और अच्छा लगता है स्क्रिप्ट पढ़ के भी।
यस यस, और आसानी से तुम कर भी लेती हो, बराबर है। हाँ, सब लोगों की इतने हेल्प की वजह, सपोर्ट की वजह से। हाँ राइट राइट। और ऐतिहासिक किरदार में एक बात होती है कि बस उसी वक्त की भाषा बोलनी पड़ती है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज, तुरंत किसी को थैंक यू हाँ ऐसे बोल देते हैं, ऐसा कभी हुआ है शूट करते हाँ, वक्त? ऐतिहासिक भाषा से ऐसा बाहर शूट करते निकल वक्त के। बहुत। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, शूट हम्म। करते वक्त तो ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे कि अब स्क्रिप्ट में कुछ लिख के आया, संगीत या फिर ऐसा, हाँ। ऐसे कोई कोई वर्ड्स जो हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज नहीं करते। और जब मैं रिहर्सल मेरी एक बार चल रही थी, एक कोई तो सीन था, तो उस हम्म। वक्त मुझे संगीत बोलना था, हम्म। तो गलती से मेरे मुंह से म्यूजिक निकल गया। तो ऐसा तो बहुत बार हर हर चीज में, जैसे मुझे धन्यवाद कहना है तो थैंक यू निकल गया, ओके निकल गया। तो फिर ऐसा कभी कभी होता है, मतलब होता था, लेकिन अब हाँ इतनी आदत पड़ गई है, हाँ, तो फिर अभी सब आसान हो जाता है। बिल्कुल। और अभी तुम्हारे घर में या किसी दोस्तों से बात करते हुए तुम उसी भाषा में बोलती हो कि आज की भाषा में बोलती हो? नहीं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि इस इस जमाने, मतलब उस जमाने की, अहिल्या जी के जमाने की जो भाषा थी, तो उसमें और अभी के भाषा में मैं डिफरेंस रख सकूं, क्योंकि हम्म, अदिति और अहिल्या ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और करेक्ट। वो समझ तुम में है। मुझे लगता है शिरीष जी, ये एक अच्छी तरीके की अच्छी बात है कि उसे निभाने के लिए, अहिल्या जी को निभाने के लिए अदिति जैसी उत्तम कलाकार जिसे कहते हैं वो बिल्कुल हमें बिल्कुल, मिली है। मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि हाँ। एक लेखक के तौर पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहली बात तो इतना बड़ा किरदार लिखने का मुझे मौका मिला, और दूसरी बात, मैंने जो किरदार लिखने की कोशिश की, साकारने की कोशिश की, उसको इतनी अच्छी तरह जस्टिफाई करने वाली आदिति जैसी एक्ट्रेस मुझे मिली। क्या बात है। मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली जी, मानता हूँ, क्योंकि जनरली ऐसी जो धारावाहिक होती है, ऐसी जो मालिकाएं होती है, इसमें सबसे बड़ी बात वही होती है कि लोगों को वो किरदार अच्छा लगना चाहिए, अपना लगना चाहिए, और साथ ही रियल साथ लगना चाहिए, रियल सच्चा लगना लगना चाहिए, चाहिए। साथ ही साथ सच्चा लगना चाहिए। तो ये हम्म। बहुत जरूरी होता है। तो वो कनेक्ट पहले ही दिन से अदिति के साथ लोगों का हुआ है, और बिल्कुल इसी की वजह से शायद जो अहिल्या देवी है वो लोगों तक इतनी स्ट्रांगली या इतनी इफेक्टिवली पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अदिति तुम्हें पूछना है कि जब तुम्हें ये एहसास हुआ कि हमारे द्वारा एक अहिल्या देवी जैसे एक सॉरी बड़ी आपकी शख्सियत। हाँ। सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो गई। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो, मिल रही है? अब मिल रही है आवाज? शायद उसके यहाँ नेटवर्क उसके यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम करेगी, है। वो ज्वाइन करेगी। पर फिर भी वो ज्वाइन हुई है। अदिति, अब आ रही है आवाज मेरी? बस उससे बातें करेंगे ही। तब तक शिरीष जी आप और कोई बातें हमें बताइए जो कि अहिल्या जी ने उस दौर में किया। यानी उस वक्त समाज जो था वो शायद उनके साथ नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल जब हम अभी शिक्षा का पर्व भी देख रहे हैं तो शिक्षा लेना ये स्त्री के लिए एक इतना कठिन माना जाता था। पर उस पे भी अहिल्या देवी ने उस पे भी मात निश्चित की रूप से। और आगे मत, चली। तो क्या मतलब उस वक्त लगता है आपको? इस कहानी कुछ आयाम है जिसको हमें बहुत हाँ। ही बारीकी से सोचना पड़ता है। हमें दिखाते हैं हम लोग कि जहाँ पर एक किस तरह से मल्हारराव होलकर जी जैसे एक किरदार कि हाँ। जिन्होंने जो वो महान योद्धा तो थे ही, लेकिन किस तरह से वो भी दूरदर्शी थे, हम्म। किस तरह से उन्होंने अपने बहू को सपोर्ट किया, किस तरह वो अपने बहू की सपोर्ट सिस्टम बने। मतलब बिल्कुल। अहिल्या में वो था ही, अहिल्या में हम्म। वो गुण थे ही सारे, लेकिन उन गुणों को तराशने का जो काम है वो मल्हारराव जी ने किया। हम्म। तो एक ससुर और एक बहू के एक आदर्श रिश्ते को, मतलब मालूम जैसे बाप बेटी का ही रिश्ता हो, उस हम्म। रिश्ते को किस तरह से उन्होंने निभाया ये हम देख रहे हैं। साथ ही हम्म। साथ जैसे आपने कहा कि अहिल्या देवी ने जो किया वो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। मतलब बिल्कुल। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस तरह के कठोर निर्णय उन्होंने लिए, जिस हम्म। तरह के बदलाव उन्होंने किए, अगर आज हम उनको देखते हैं और स्पेसिफिकली उस जमाने की कसौटी पर देखते हैं, तो हमको वो फैंटेसी लगेगी।
मतलब उस जमाने में महिलाओं की सेना तैयार करना, हाँ, मतलब ये उस बहुत जमानों बड़ी में बात थी। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम्म, महेश्वरी सिल्क जैसी एक पूरी कंपनी को खड़ा करना बिल्कुल। महिलाओं के साथ मिलकर, दत्तक निदान जैसे जैसे मैंने कहा दत्तक निदान जैसी चीज को करना, तो ऐसी कई हुंडाबंदी सारी चीजों ने, का जो नियम हुंडाबंदी, था। साथ ही हाँ। साथ उन्होंने मतलब अस्पृश्यता निवारण के लिए वो बहुत कुछ किया। तो ये हम्म, सारी चीजें थी, वो चीजें बहुत ज्यादा उस जमाने में रिवोल्यूशनरी चीजें थी। बिल्कुल। मतलब समाज का एक बहुत कठोर, मतलब बहुत ही स्ट्रांग विरोध था उनको, हम्म, लेकिन हम्म, फिर भी उन्होंने वो किया। मैं हम्म, हमेशा से ये कहता हूँ कि स्त्रियों के लिए अहिल्या देवी ने जो किया है, मतलब उस दिन मैंने एक प्रेस में भी कहा था कि हम्म, उन्होंने कभी स्त्री को व्यक्ति के रूप में देखा ही नहीं, उन्होंने हमेशा स्त्री को शक्ति के रूप में देखा। क्या बात है। मतलब जिस आत्मनिर्भरता की आज हम बात करते हैं, उस आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं, उस हम्म, आत्मनिर्भरता को सही मायने में एक रूप देना, मतलब उसको हम्म, वास्तव रूप में लाना, ये उस वक्त अहिल्या देवी ने किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर जो भी चीजें हुई, मतलब बाद में ज्योतिराव फुले जी ने जो किया हम्म, स्त्री हम्म, शिक्षण के संदर्भ में, या स्त्रियों को लेकर विधवा विवाह को लेकर उन्होंने जो किया, ये सारी चीजें जो उन्होंने की, जैसे आगे चलिए राममोहन राय जी ने जो सती बंदी हाँ, करने का हाँ, सती प्रथा इसकी इसकी बंद करने का ये शुरुआत किया, शायद इस कहीं अहिल्या ना देवी कहीं ने की। नींव, हाँ, हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं नींव अहिल्या देवी ने रखी थी। तो बिल्कुल, इसलिए मुझे वो व्यक्तित्व बहुत बड़ा लगता है। मतलब हम बिल्कुल। कहते हैं आसमान को छूने वाले कुछ व्यक्तित्व होते हैं, तो हम्म, वैसा वो हम्म, व्यक्तित्व है अहिल्या देवी का, ऐसा हम्म, मुझे हमेशा से लगता हम्म। है। और उस काल में भी एक ससुर का पीछे होना, उनके पीछे डटे खड़े रहना, ये बात बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है मुझे लगता बहुत है। महत्वपूर्ण है। जैसे कि मतलब वही बात है ना कि जब खंडेराव जी की मौत हुई, मतलब हाँ, हाँ, तो वो अहिल्या देवी सती जब जाने निकली थी। वो सती जाने के लिए निकली थी और हम्म, उस वक्त मल्हार राव जी ने उनको रोका, तो हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपनी बहू को अपना वारिस बनाना, हाँ। हम्म, अपने राज्य को अपनी बहू को सौंपना, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम्म, जैसे इस शो को जब हमने शुरुआत की थी और जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया था, वो हम्म, ऐसा ही किया था। हम्म, हम्म, तो आज भी इसीलिए जैसे अदिति का कैरेक्टर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है, उसी हम्म, तरह मल्हार राव जी का कैरेक्टर भी हाँ। लोगों ने बहुत पसंद किया है, राजेश का कैरेक्टर। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है इन दोनों के किरदार को लेकर आज एक समाज बन रहा है, आज एक घर बन रहा है, और वो बिल्कुल, शायद प्रेरणा देने वाली बात है। और बिल्कुल। एक बात ऐसी है, अदिति आ रही है, पर उसके पहले और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि इतिहास में महिलाओं पर अन्याय होते हुए हमें देखा है। तो अहिल्या देवी के चरित्र के बारे में, यानी इस पार्श्वभूमि पर अहिल्या देवी के चरित्र के बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चरित्र मैंने पढ़ा है, तो हम्म, वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों की थी। हम्म, उनका अपना एक वजूद था, उनकी अपनी एक सोच थी जो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। वो बहुत ज्यादा सवाल पूछती थी। हाँ। मतलब जिस जमाने में लड़कियां बोलती नहीं थी, उस जमाने में सवाल पूछा करती थी अहिल्या देवी। तो बिल्कुल। और इस हर सवाल का जवाब देने की कोशिश उनके पिता ने भी की और उनके ससुर जी ने भी की। हम्म, मानको हम्म, जी हो या मल्हार राव हो, वो दोनों ही उसके लिए आदर्श थे। हम्म, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम लड़की हो इसलिए तुम ये पूछ नहीं सकती, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें ये समझने का अधिकार नहीं है। उल्टा उन्होंने उसे हर चीज को समझने की ताकत दी, उसको समझाया और हम्म, उसी का सहारा लेकर अहिल्या देवी ने आगे पूरा एम्पायर जो है वो खड़ा किया। मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि अहिल्या देवी ने दो औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोका। हम्म, उनके खुद के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए थे, उनका हम्म, स्ट्रगल बहुत था, लेकिन उनका हाँ। स्ट्रगल जो था वो सिस्टम के खिलाफ था। हम्म, सिस्टम हम्म, में जो गलत चीजें हैं, उन गलत चीजों को खत्म करने की वो शुरुआत थी। उन गलत बिल्कुल। चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की वो शुरुआत थी। और चूंकि वो उस पद पर थी, हम्म, उन्होंने एक अधिकार के साथ उन गलत चीजों को उखाड़ के फेंक दिया। तो मुझे हम्म, लगता है कि जैसे मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि दूसरों के प्रति संवेदना, दूसरी स्त्रियों के प्रति हम्म, संवेदना, हम्म, तो खुद एक राजघराने की व्यक्ति थी वो, चाहती तो आराम की जिंदगी जी सकती थी, हम्म,
लेकिन बिल्कुल। उन्होंने हमेशा से एक तपस्या भरी जिंदगी जी, हम्म, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरी औरतों को सबल करने के बारे में सोचा, सबलीकरण के बारे बिल्कुल। में, जिसे आप महिला सबलीकरण कहते हैं। हम्म, ये हम्म, सारे मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आज 2021 में हम हम्म, जो कॉन्सेप्ट्स बोल रहे हैं, हाँ। आत्मनिर्भरता, हम्म, सबलीकरण, ये सारी हम्म, चीजें, वो उस जमाने में अहिल्याबाई ने की है। तो जो मैंने सबसे पहले मैं जो कहा था कि उनका दूरदर्शित्व, उनकी प्रोग्रेसिव सोच, बिल्कुल। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि खुद एक बहुत ही आरामदेह वातावरण में होने के बावजूद भी हम्म, दूसरों के दुख को समझना, सिर्फ समझना नहीं, उसे महसूस करना, और सिर्फ महसूस करना नहीं तो उसे दूर करना, ये एक बिल्कुल। पूरा एक प्रोग्रेशन है, एक पूरा मतलब क्या है, जो सफर है, तो हम्म, सफर अहिल्या देवी ने तय किया है। और समाज के प्रति उनका जो भाव था वो उनके कृति से उन्होंने बताया और बिल्कुल, बिल्कुल, करके बिल्कुल, दिखाया। केवल बिल्कुल, बिल्कुल, भावना नहीं रखी मन में, तो वो करके दिखाया। करके दिखाया। यस, तो अदिति, मुझे आपसे पूछना है फिर से कि जैसे अहिल्या देवी के बारे में ये सारी बातें हैं जो हम अभी सुनते आ रहे हैं, पर क्या हाँ। तुमने इसके पहले कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था, या रोल जब आया उसके बाद आपने इसकी तैयारी कैसे की? ये जब जब तक मुझे ये रोल नहीं मिला था, तब उससे पहले मुझे ब्रीफली नहीं पता था कि क्या है अहिल्या बाई का क्या कैरेक्टर, वो कैसी है, कौन थी। मुझे इतना पता था कि वो एक बहुत बड़ी रानी थी जिन्होंने बहुत समाज सेवा की है, और हम्म, उन्होंने बहुत सारे मंदिर घाट बनाए हैं, हम्म, और हम्म, इतना मुझे शॉर्टली पता था उनके बारे में। हम्म, लेकिन जब मुझे रोल मिला, कैरेक्टर मिला, वर्कशॉप हुआ, तो अभी जो शिरीष सर ने कहा, तो वही मुझे हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने वही टू सेम मुझे ब्रीफ किया था अच्छे से हम्म, कि ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है उनके बारे में। हम्म, तो तब मुझे पता चला, और तब मैं बहुत खुश हो गई थी। और जब मेरा फर्स्ट डे था इनफैक्ट, तो उस दिन मेरा फर्स्ट डे था, मुझे ऐसा लगता था कि कैसे डायलॉग्स होंगे, क्या हम्म, होंगे। और हम्म, फिर मैं दिन भर हमारे डायरेक्टर सर के साथ बैठी थी, कैसे हम्म, डायलॉग्स क्या लेने हैं। हम्म, और हम लोगों ने थोड़ा फर्स्ट डर डे में लगा पता था? है एक ही सीन किया। हाँ। नहीं, डर नहीं लगा था, बस हाँ। इतना ऐसा लग रहा था कि होपफुली आज फर्स्ट डे है, तो होपफुली सब अच्छा हो जाए, सब अच्छे बिल्कुल। से मैं समझ जाऊँ कैरेक्टर को। हाँ। तो फर्स्ट डे को कैसे बात करनी है, अहिल्या बाई कैसी थी, क्वेश्चंस बहुत करती थी, हम्म, और कैसे टाइप से बात करती थी, उनका इनोसेंस, और ये सब 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 हम्म, कुछ, उनकी लैंग्वेज, हम्म, स्पेशली लैंग्वेज। हम्म, तो लैंग्वेज और ये सब कुछ सीख करने में लेना लाइक था। 1-2 दिन गए। हाँ, हाँ, 1-2 दिन गए, और फिर उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो गया। क्या बात है। शायद तुमने उसे इतना अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया, तो मुझे लगता है अहिल्या देवी को आपने निभाया अच्छी तरीके से, और इसीलिए शायद हम पर्दे पर अहिल्या देवी बहुत अच्छी तरीके से आपको देख रहे हैं। लेकिन आपने जो ये कॉस्ट्यूम कैरी किया है, अभी भी आप शूट कर रहे हो दिन भर, आप ये नववारी साड़ी, उस पे शेला, ये सब कैरी कैसे करते हो? इसकी तैयारी कैसे की तुमने? अ, मुझे एक्चुअली बहुत पहले से ना ये ऐसा गेटअप, इंडियन गेटअप और ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और जैसे ही स्टार्टिंग में ये सारा कॉस्ट्यूम और लुक टेस्ट थी, ये सब था, तो उस वक्त ऐसा लगता था बाप रे कितना हैवी है ये, और एक बार मैं निकालती हूँ। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आदत पड़ गई है कि नहीं, जैसे हमें अपने घर के कपड़ों की आदत होती है कि टी शर्ट पैंट, तो वैसे ही इसकी भी आदत पड़ गई है। काफी जल्दी तुमने इसकी आदत डलवा दी है, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी तरीके से तुम उस रोल को समझ रही हो, उस भूमिका को निभा रही हो। पर क्या अभी घर में सारे रिलेटिव्स या स्कूल के सारे दोस्त या टीचर्स, उनसे क्या प्रतिक्रियाएं मिलती है तुम्हें? सबसे मुझे बहुत अच्छे कमेंट, बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव, स्पेशली ये जो रोल है ये इतना हाँ। अच्छा रोल है कि सबसे ना बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स क्या मिलती है। बात है, तो क्या बात है। तो काम करने में भी उतना ही मजा आता है। और मैं एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगी इस दिन हाँ। पर हाँ। कि मुझे एक ऐसी एक्चुअली एक मैसेज आया था हाँ। कि बैंगलोर में ना एक एक छोटा सा बच्चा है जिसे कैंसर हुआ है। तो हाँ। उसके डैड ने मुझे डीएम किया था, तो वो हमारी सीरियल देखते हैं।
हाँ। तो वो ना हमारी सीरियल देख के बहुत खुश हो जाता है वो लड़का। और ओ। डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो रिकवर नहीं हो सकता, वो बहुत डेंजर में है। और जब से वो हमारी सीरियल देखने लगा है, पता नहीं गॉड नोस कैसे वो रिकवर होने लगा है। और अभी उसका जो कैंसर है, उसके जो पूरी बॉडी बहुत अच्छे से ठीक होने लगी है। क्या तो बात है। मैं बहुत, वो जो मैसेज है वो पढ़ के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। और मैं इतना अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के सच में, सच कि में। किसी के लाइफ में अगर इस तरह का चेंज, इस तरह का बदलाव अगर आए, और उसके लिए अगर तुम उसके रोल के वजह से अगर उनके नजदीक जा रहे हो, उनके करीब जा रहे हो, और उनके सारे दुख दूर कर रहे हैं। श्री जी, जैसे आपने कहा था ना कि दूसरों की संवेदना समझना, ये अहिल्या देवी का जो काम था, शायद बिल्कुल। अदिति के मतलब काम से मुझे भी वो आ गया। हाँ। मुझे भी ये पता नहीं था। मुझे हाँ। भी ये पता नहीं था। मुझे लगता है कि ये अदिति का भी श्रेय है और अहिल्या बिल्कुल। जी की भी नहीं है। ये दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अदिति, एक बात और पूछनी है कि सारे जो किरदार निभा रहे हैं, तो सारे कलाकार जो आप तुम्हारे आजू बाजू में है, और ये सारी जो किरदार आगे आगे चल रहे हैं, तो इन सब से क्या सीखने मिलता है आज, और जैसे सारे कलाकारों से? हाँ, जो मेरे सारे जितने भी को एक्टर्स है, सबसे कोई ना कोई एक ना एक, मतलब सब में अलग अलग खूबियां होती है, जैसे हम हम्म। बोलते हैं। हम्म। तो सबसे कुछ ना कुछ अलग अलग सीखने मिलता है। जैसे अगर मैं मल्हार राव की बात करूँ, तो हम्म। उनसे मैं ये सीखती हूँ कि कैसे वो किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस देख के कैसे स्क्रिप्ट लर्न करते हैं वो स्पेशली। मतलब हम्म। मैंने उन्हें देखा है कि वो एक बार स्क्रिप्ट देखते हैं, एक एक दो बार पढ़ते हैं और उनका हो जाता है लर्न, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं। तो हाँ, फिर हाँ। मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा है। फिर मैं और किसी का भी देखो कि कौन कैसे कितने अलग अलग टाइप के अलग अलग सीन में अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग मूड में कैसा कैसा ग्राफ रखते हैं, हम्म। कैसा हम्म। अपने डायलॉग की स्पीड मूड वाइज कैसे रखते हैं। तो ये सब कुछ मुझे हर एक को एक्टर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सच सच कहती हूँ, हर दिन। बिल्कुल। श्री जी, मुझे लगता है कि अहिल्या देवी ने जो काम किया है, और अदिति जिस तरीके से उस काम को लोगों के सामने ला रही है, तो अदिति, तुम्हें बिल्कुल ये श्रेय जाता है कि अहिल्या जी का निश्चित रूप से। एक रूप जो है वो हमारे सामने तुमने रखा है। और आज इस जयंती जी के अवसर पर हम ये सारी बातें कह रहे हैं, तो ये काफी सारी अच्छी बातें हो रही है। तो अदिति, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है, और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद भी आपके साथ में है ना? जी, ये तो थैंक यू। जाते जाते बस दो बातें और करूंगी। शिरीष जी, मुझे आपसे पूछना है कि इस जयंती के अवसर पर, जैसे हमने कहा कि अहिल्या देवी ने कुछ क्या क्या किया अभी तक, जो भी उस वक्त किया वो समाज के लिए, समाज के प्रति एक उनका भाव था, जो कि उनके काम से उन्होंने दिखाया। आज के दौर में अहिल्या देवी का जो काम है वो कैसे रिलेट करता है, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अहिल्या देवी सभी के लिए एक आदर्श है। मतलब एक छोटे से गांव की छोटी सी लड़की हम्म। जिसका रानी पद तक पहुंचना और रानी पद से राजमाता के पद तक पहुंचना, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि हर स्त्री के लिए, हर लड़की के लिए ये जर्नी, ये प्रवास, ये सफर बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। मुझे लगता है कि हर एक लड़की को इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने लायक है। मतलब इतने सारे संघर्षों के बाद, इतने सारे इमोशनल ट्रॉमास के बाद भी उन्होंने जिस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाया, जिस तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी को कायम रखकर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाया, ये सब बहुत ही आदर्श है। और मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि हम में से हर एक को उनसे कुछ बातें सीखनी चाहिए। जैसे बिल्कुल। लोगों के प्रति संवेदना, हम अपने लिए तो हमेशा जीते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है जो हमें निभाने हैं। जो आज नेता बने हैं उनके लिए तो अहिल्या देवी अभ्यास का विषय है। बिल्कुल। मतलब उन्हें तो रोज रटना चाहिए अहिल्या देवी का चरित्र, क्योंकि उस पद पर बैठने के बाद, जैसे मैंने कहा कि शासन मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन शासन आपके हाथ में आने के बाद आप किस तरह से उसका उपयोग करते हो, हम्म, क्या हम्म, जनता को आप अपने बच्चों की तरह, अपनी संतान मानकर अगर आप जनता के लिए कुछ करते हो, तो जनता भी आपको उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देती है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से लेकर राजनेताओं तक, और मतलब जितने लोग भी प्रशासन आज चला रहे हैं उन तक हम्म, हम्म, अहिल्या देवी का ये चरित्र जो है वो पहुंचना चाहिए। उन्हें अहिल्या देवी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि उनकी सारी सोच जो है वो आज कैसे मायने रखती है, हम्म, तो हम्म, बहुत ही सीधी सी बात है कि उन्होंने हमेशा से एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में देखा। हम्म, व्यक्ति स्वातंत्र का पुरस्कार किया उन्होंने। हम्म, मतलब उन्होंने कभी भी किसी, मतलब उन्हें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जैसे मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब हम 2021 में है सब लोग, हम्म, फिर भी हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। व्यक्ति स्वातंत्र की जो डेफिनेशन है, हम्म, जो जिसे हम कहते हैं व्यक्ति स्वातंत्र की जो संकल्पना है, उसे हम्म, हम भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि अहिल्या देवी ने व्यक्ति स्वातंत्र की जिस कल्पना का हमेशा से पुरस्कार किया है, हमें वो समझनी चाहिए। हम्म, और उन्होंने जितने भी उन्होंने अपनी चरित्र में से उन्होंने जितने भी क्या कहते हैं उसे, उन्होंने जितने भी आयाम हमें दिखाए हैं, उन सारे हम्म, आयामों को हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। यानी आज के समाज में भी अहिल्या देवी के जो सारे विचार है उनकी जरूरत है, और उसे बिल्कुल, फॉलो करना ये आज की बिल्कुल, तारीख में बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बिल्कुल। बात है। मुझे मतलब लगता जैसे आपने अभी बिल्कुल सही कहा है। कि आज के ज़माने में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान हैं? हम्म, जैसे हमने कहा कि अहिल्या देवी जानी जाती है उनकी न्यायप्रियता के लिए। हम्म, हम्म, उन्होंने हर एक के साथ न्याय किया। मतलब अपने रिश्ते को लेकर अपनी जनता तक हर एक चीज़ के साथ उन्होंने न्याय किया। तो हम्म, उसी तरह हमें भी उस न्यायप्रियता को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो स्वभाव से वो मृदु थी, पर जब कठोर बनना था तब वो कठोर भी तब बनी बनी, थी। निश्चित रूप हाँ, से। ये वो भी एक बात आदर्श ऐसी राजा है। थी, जैसे मैंने कहा एक बिल्कुल। आदर्श रूलर थी। सही मायने में। और मुझे लगता है अदिति, ये सारी बातें तुम्हारे रूप में आज हमें दिखाई दे रही है। आज हम फिर एक बार अहिल्या देवी को देख रहे हैं और तुम्हारे रूप से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आज का ये जो हमारी ये जो चर्चा है उसमें तुम इस रूप में आई हो, इसीलिए भी मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक बात है कि मैं नितिन वैद्य जी का भी आभार कहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा नहीं था, अगर वो नहीं सोचते कि अहिल्या देवी की एक धारावाहिक बनाई जाए, तो शायद अहिल्या देवी को फिर से हम नहीं देख पाते, और शायद हम कई बार भुला देते हैं कोई पुरानी बातों को। वैसे अगर हो जाता था तो नितिन वैद्य जी को भी धन्यवाद, अपर्णा पाड़गांवकर को भी बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। देना चाहूंगी, और विश्व संवाद केंद्र को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके वजह से, उनके माध्यम से आज हम पूरे देश में आप हमारी ये जो चर्चा है वो पहुंचा रहे हैं। बस जाते जाते एक सवाल अदिति तुमसे जरूर करूंगी कि अहिल्या देवी की ये सारी जीवनी जब तुम्हारे सामने आई और आज तुम ये किरदार निभा रही हो, तो तुम्हारे स्वभाव में कुछ बदलाव आए, ऐसे लगता है तुम्हें? अ, हाँ, मतलब उनकी जो अहिल्याबाई जैसे इतनी बड़ी लेजेंडरी पर्सनालिटी है, उनकी उनकी ट्रेजेडिक लाइफ की वजह से वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी वो इतनी बन पाई। तो फिर उनका रोल करते-करते मतलब वो जिस तरह बात करती है, वो जिस तरह हम्म, क्वेश्चन करती है, तो हम्म, वो कभी-कभी आ जाता है घर में टोन कि उनके बात करने का, ऐसे हम्म, हमेशा क्वेश्चन पूछने का टोन। तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी अहिल्याबाई जैसी आज मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में भी, असली जीवन में भी कभी कोई कठिनाइयां अगर आए, तो बस अहिल्या देवी को आप सामने रख दीजिए, तो आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, है जी, ना? उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करेंगे मुझे अगर कोई भी दिक्कत हार्ड आए थिंग्स तो अगर लाइफ में आए, दिक्कत आए लाइफ में, बिल्कुल। और उनके आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस। ऐसी, हाँ, और आपके लाइफ में ऐसी कोई कठिनाइयां ना आए, ऐसी ही सदिच्छा हम बिल्कुल इस वक्त करते हैं। पर लाइफ है, जी, अगर कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में या आपके कोई मित्र परिवार, आप जिनके भी लाइफ में अगर आए, तो बस आप अहिल्या देवी के रोल में जाना और उनको समझाना अच्छी तरीके से, और उनकी जिंदगी आसान कर देना। ठीक है?
सो हाँ, विश्व संवाद केंद्र की तरफ से ये जो चर्चा हमने आज की अहिल्या देवी होलकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में, तो शिरीष जी आपका भी धन्यवाद और आदिति आपका भी धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू अदिति। थैंक यू, थैंक यू।